एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास, परिधि को C मान लें और उसका व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई वृत्त है और उसकी ये त्रिज्या है और अगर त्रिज्या का डबल कर दें, मतलब 2r ले लें, तो ये उसका डायमीटर हो जाता है, व्यास हो जाता है। ये इसका व्यास हो गया, O इसका केंद्र है और P और Q कोई दो बिंदु हैं जिनको जोड़ने वाला रेखाखंड केंद्र O से जा रहा है, तो PQ व्यास हो गया। और इसकी जो परिधि है उसकी लंबाई को मैं C मान लूँ, मतलब इसका ये जो घेरा है पूरा, उसकी जो लंबाई है वो मैंने C मान ली है। तो पाई होता क्या था? पाई एक तरह से अनुपात है। किस किस का अनुपात है? परिधि बटे व्यास, इसका अनुपात है। परिधि जो इसका ये घेरा है उसकी लंबाई को अगर मैं C ले लूँ, मापेंगे कैसे? टेप ले लूँ और उस टेप से इसके घेरे को माप लूँ। इस पूरे घेरे को मापूंगा तो वो इसकी परिधि आ जाएगी C, और इसको मापूंगा तो ये इसका व्यास आ जाएगा D। तो अगर इसकी परिधि की लंबाई C है और व्यास इसका D है, तो पाई ये चीज़ होती है, पाई अनुपात होता है किस किस का? परिधि और व्यास का। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ तक ये बात आपको रिकॉल की गई है। उसके आगे कहता है अर्थात पाई बराबर है C बटे D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर इस बात का अंतर विरोध, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे कि ये जो विरोध हो रहा है उस बात को आप गलत कैसे प्रूव करेंगे कि पाई जो है, आप जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि भाई पाई परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ से ये प्रतीत हो रहा है कि पाई एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसमें ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि C भी एक पूर्णांक होगा और D भी एक पूर्णांक होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि C और D अगर तो पूर्णांक है तब तो पाई परिमेय संख्या होती, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। होता क्या है? तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि यह यहाँ पर C या D या दोनों ही अपरिमेय संख्या होंगे, जिसको हम मापते हुए आभास नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका एक सन्निकट मान इस्तेमाल करते हैं।
मतलब ये है कि अगर इस वृत्त की मैं परिधि को और व्यास को मापूं तो उनमें से एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या। जैसे एक की वैल्यू आ गई 2.3, 4, 7, 2, 8, 9, कुछ ऐसी संख्या होगी जो कभी ख़त्म भी नहीं होगी और उसमें कोई अंक आगे जाके रिपीट भी नहीं होंगे। और बटे में कुछ ऐसा हो सकता है कि भी मान लो आपके पास जैसे यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू आ गई है 2.4, ऐसे कुछ भी आ गई है, तो ये अपरिमेय होगी, ये परिमेय, और अपरिमेय बटे परिमेय अपरिमेय संख्या। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली क्वांटिटी आपके पास कोई परिमेय आ जाए और नीचे वाली कोई क्वांटिटी अपरिमेय आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला वर्गमूल में आ जाए और नीचे वाला भी वर्गमूल में आ जाए। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि या तो परिधि अपरिमेय होगी या व्यास अपरिमेय होगा या दोनों ही अपरिमेय होगा, जिसके कारण ये पाई की जो वैल्यू है, पाई का जो मान है वो एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा और ये परिमेय नहीं होगा। तो इसका आंसर में आपने ये लिखना है, यहाँ पर कोई भी अंतर विरोध नहीं है। यहाँ पर सी या डी या दोनों ही अपरिमेय संख्या होंगे जिसको हम मापते हुए आभास नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेसिमल्स में मान लो ये वाली वैल्यू आ रही है तो हम रफली ये वाली वैल्यू लिख लेंगे इसकी, तो हमारे अकॉर्डिंग ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये समाप्त हो रहा है, सन्निकट मान लिख लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसका एक सन्निकट मान इस्तेमाल करते हैं।